हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केन शर्मा, द मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आजकल जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर 5 है, क्लास 10th है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो जो एपी का और बनाया हुआ है वो भी आप देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो दूसरा वीडियो है ये लेक्चर 2 है, इसमें देखिए, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको ज़रूर लास्ट तक देखिए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो देखें, आते हैं स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आता है, तो इसको तरीके से देखना कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें क्या गिवन है वो देखते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमें जो एपी है वो गिवन है, वो है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। जब हमें कोई एपी गिवन होती है तो हमें पता है कि इसमें ए और डी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हम ए और डी की वैल्यू देखते हैं कितनी है कि ए यानी फर्स्ट टर्म हमारी 3 है और डी है A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 3, तो D इक्वल टू आ जाएगा 12। ए पी से हमें दो चीज़ें मिली, ए और डी मिल गई। आगे उसने क्या बोला है, कंडीशन दी हुई है कि उसने बोला कि विच टर्म है वो 132 मोर है, किससे, 54th टर्म से। यानी इस एपी की जो 54th टर्म होगी उससे 132 अधिक कौन सी टर्म होगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमें जो nth टर्म पहले हमें फाइंड करनी है, यानी हम कह सकते हैं कि ए एन इक्वल टू होगा 54th टर्म प्लस 132, यानी या हम इसको ऐसे लिख दें, यानी A54 प्लस 132, यानी मतलब कहने का है कि जो nth टर्म जो हम निकालेंगे वो इसकी जो 54th टर्म जो होगी उसमें 132 ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखते हैं कि आस्क क्या है। उसने बोला विच टर्म, यानी n हमें आस्क है, तो n इक्वल टू आस्क लगा दीजिए। n की वैल्यू हमें पूछी है कि कौन सी टर्म होगी जो इससे, यानी इस एपी की जो 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो देखिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास वही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए 54 का, तो ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। क्या था, 54th टर्म है, तो 54th यानी n की वैल्यू होगी और n की वैल्यू होगी और d और a हमें जो हमने इसमें दिया हुआ उसकी वैल्यू हम इस इनपुट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है प्लस 54 में से 1 लेस करेंगे तो 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अभी वैल्यू रख दीजिए 12 होगी प्लस 132। क्या किया था हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें वैल्यू जो ए पी दी हुई थी जिसमें हम ए और डी की वैल्यू फाइंड किया उसी को हमने इसमें पुट किया हुआ है। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, कैंसिल ही कर दीजिए इसको। यहाँ हो जाएगा 12n माइनस का 12 इक्वल टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, तो और 12 5 जा 60 63 और प्लस का 132। क्या किया था हमने 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जो डी की वैल्यू थी और 132 यहाँ पे आए। तो अब क्या करते हैं, देखिए 12n माइनस का 12 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 और 2 8, 3 और 3 6
और 617। अब हमारे पास ये जो 12 और है, n इसके साथ है, इसके साथ इसको हम नहीं ले जा सकते, इसको हम इधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12n इक्वल टू हो जाएगा 768 और प्लस का 12। क्या किया था स्टूडेंट्स हमने, ये जो माइनस का 12 था वो हम इधर ले करके गए हैं, तो ये प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, 8 और 2 10, 0 और 6 और 1 7 और यार 8 यानी 780 अपॉन 12 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए n इक्वल टू हो जाएगा 12 6 जा 72 होता है, 72 और 12 5 जा 60। तो स्टूडेंट्स यही जो n की वैल्यू है, यानी इसने हमें जो n की वैल्यू हमें जो मिली है, इसका मतलब ये है कि जो इसने पूछा था कि विच टर्म ऑफ AP, इस AP का कौन से टर्म जो है इसकी 54th टर्म से 132 बोर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 65। देखिए तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो करने का तरीका ये होता है। अगर आप भी इसी तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत इजी लगेगा आपको। हमारे पास फार्मूला सिर्फ वही फार्मूला है nth टर्म वाला, उसी फार्मूला में जो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से पुट करते चले जाइए उसकी वैल्यू को, और आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन की भी ट्रिक समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए इफ़ बोला है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस का n स्क्वायर, व्हाट इज द nth टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ 10 टर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक तो जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था, उनमें हमें AP गिवन होती थी, लेकिन इसमें AP गिवन नहीं है। अगर AP गिवन नहीं है तो हमें कोई AP बनानी पड़ेगी, लेकिन इसने एक कंडीशन दे रखी है कि 4n माइनस का n स्क्वायर। अगर सम दिया हुआ है तो हम इसको n की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसको हमें कुछ और ही बताना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका ही निकालना पड़ेगा जिसके द्वारा हम इसमें AP फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम इसमें, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए हमें जो गिवन है ये दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कितना है 4n माइनस का n स्क्वायर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन अगर आए और उसमें पूछा जाए कि इसमें nth टर्म फाइंड करिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। क्या है, यानी ये फॉर्मूला को अप्लाई करिए। ध्यान रखिए कि उसमें जो कंडीशन दी हुई है वो सम की दी हुई है, और सम की दी हुई है तो इसका अगर nth टर्म निकालेंगे तो उसको हम Sn माइनस 1 कर देंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, तो अगर हम इसको भी, इसमें भी an निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, तो Sn हमें गिवन है कितना है 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास Sn की वैल्यू तो ये है, लेकिन Sn माइनस 1 की क्या होगी। तो ध्यान रखिए जहाँ पे भी n लिखा हुआ है वहाँ पे हमें n माइनस 1 लिखना है, ध्यान रखिए ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है 4, और इस n की जगह पे हम n माइनस 1 लिख देंगे, माइनस n स्क्वायर है तो n माइनस 1 का स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स हमने, हमें Sn तो एज इट गिवन था, वो हमने एज इट किया लिखा हुआ है, और Sn माइनस 1 दिया हुआ है, फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी n लिखा हो उसकी जगह पे हमें n माइनस 1 रखना है। तो देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये होता है कि nth टर्म होता है 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4n माइनस का 4 माइनस। अब यहाँ पे देखिए एक हमारी आइडेंटिटी यानी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है कि n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे
इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं, वो हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। क्या किया स्टूडेंट्स, जो हमें ये दिया हुआ था तो ये तो ब्रैकेट में था, तो 4 का n में मल्टीप्लाई किया तो 4n हो गया, 4 का 1 में करेंगे तो माइनस का 4 हो गया, और माइनस था और n माइनस 1 का स्क्वायर किया है तो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर है, लेकिन माइनस में है तो a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2n। इस तरीके से करेंगे हम। आगे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ये हो गया 4n माइनस का 4 माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे और ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2n हो जाएगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर्स का जो है साइन चेंज हो जाता है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए an इजुगल टू हो जाएगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, इसको पहले हम सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए 4n प्लस का है और 2n प्लस का है तो इनको ऐड करके 6n कर दीजिए, और 4 और माइनस का 1 है, माइनस का 4 है और माइनस का 1 है तो माइनस का 5 कर दीजिए और माइनस का n स्क्वायर कर दीजिए। क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए हमने क्या किया है, ये 4n और 2n को ऐड किया तो 6n हो गया, और माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर है। अब ध्यान रखिए इससे पहले भी माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले, तो इसके भी साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए an यानी nth टर्म हो जाएगी 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और ब्रैकेट को ओपन किया है तो देखिए अब यहाँ पे n स्क्वायर माइनस की है, n स्क्वायर प्लस की है, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा an इजुगल टू हो जाएगा 4n माइनस का 6n है और ये 5 है, तो 5 प्लस का है तो पहले लिख दीजिए और 6n में से 4n लेस करके माइनस का 2n आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है। क्या आई है, ये सीक्वेंस आई है और ये सीक्वेंस के द्वारा हम AP फाइंड कर सकते हैं। अब वो देखिए कैसे, हमें ये पता है कि ये an इजुगल टू आई है 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n। अगर हम फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 1 लिख दीजिए, a1 इजुगल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, तो a1 इजुगल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इजुगल टू 3, और सेकेंड टर्म अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा a2 इजुगल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, तो a2 इजुगल टू हो जाएगा 5 माइनस का 4 इजुगल टू 1, और इसी तरीके से a3 भी हम निकाल सकते हैं, और a3 निकालेंगे तो हमें n की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो a3 हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस का 6, तो a3 आ गया माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमने निकाल दिया AP, और AP इससे क्या बनेगी, देखिए AP हमें बन जाए मिलेगी, AP मिलेगी हमारी फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1 और थर्ड टर्म है माइनस का 1 एंड सो ऑन लगा सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें ये AP मिली है, और अगर AP मिल गई है तो आगे उसने बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ 10th टर्म, यानी इस AP की जो 10th टर्म यानी 10 टर्म्स का सम क्या होगा। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए AP हमारे पास है 3, 1 और -1, AP हमारे पास है 3, 1 और माइनस का 1। अब इसमें अगर हमें इसमें सम ऑफ 10 टर्म पूछा है तो 10 टर्म के लिए हमें इसमें A देखते हैं कि A इजुगल टू तो 3 है और D इजुगल टू हो जाएगा 1 माइनस का 3, तो D इजुगल टू आ जाएगा माइनस का 2, यानी D की वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। और
सम ऑफ कितने टर्म्स बोला है, 10 टर्म्स। तो n की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। अब सम फाइंड करना है तो हमारे पास एक सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा, अगर हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और इसमें a, d और n की वैल्यू रख देंगे तो हमें सम ऑफ 10 टर्म्स आ जाएगा। देखिए कैसे, तो S10 कितना होगा, तो n की जगह पे 10/2, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू -2। हमने जो AP हमें निकाली थी उसमें a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू को हमने पुट किया हुआ है। तो देखिए कैसे होगा, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें तो ये 5 हो जाएगा, और इसका 2 3 या 6 प्लस 10 में से 1 लेस करेंगे तो 9, और 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 या 18, यानी -18 आएगा। आगे S10 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू, देखिए 18 माइनस का है, 6 प्लस का है। अगर 18 माइनस का है और 6 प्लस का है तो 18 में से 6 लेस हो जाएगा, तो लेस होकर के कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 माइनस का आएगा, -12 है। और जब हम इसको S10 निकालेंगे तो देखिए 5 12 5 या 60 हो जाएगा, यानी माइनस का। यही S10 निकलेगी जो सम ऑफ 10 टर्म्स था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी। क्या थी, उसने सम ऑफ n टर्म 4n-n² दिया हुआ था, उससे हमने nth टर्म निकाली, और nth टर्म निकाल करके हमने उसमें से AP बनाई है, और AP बना करके उसका सम ऑफ 10 टर्म फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट लगे, और मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इजी भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन AP कंसिस्ट्स ऑफ द 37 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 2 to 5 एंड सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, फाइंड AP। ध्यान रखिए कुछ स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन, इसमें जो गिवन है हमें AP नहीं दी हुई है। अगर AP नहीं दी हुई है तो इसने दिया क्या है वो देखते हैं। उसने 37 टर्म्स बोले हैं, यानी मतलब कहने का है कि AP कोई भी है उसमें टोटल टर्म्स हैं 37 टर्म्स हैं। अब उसने बोला है कि 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम दिया हुआ है, 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स का। तो ध्यान रखिए हम मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो, मिडिल मोस्ट टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 37 है। यानी हमें ये पता है कि 37 क्या है, ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर होता है तो ध्यान रखिए अगर हम मिडिल टर्म निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं कि मिडिल टर्म इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। कितनी होगी, यानी ये होगी, यानी अगर हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है और अगर कहीं टर्म्स का जो नंबर है वो अगर ऑड है तो ऑड के लिए हम क्या निकालते हैं, n+1/2th टर्म। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 37 है, तो हम मिडिल टर्म निकालते हैं। तो देखिए मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 37 + 1/2th टर्म। कितनी होगी, देखिए 37 या 38/2th टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आएगा 19th टर्म। मीन्स कहने का ये है कि इसका मतलब ये है कि जो इस 37 टर्म थी उसकी मिडिल टर्म यानी बीच की टर्म कितनी होगी, 19th टर्म होगी जो मिडिल टर्म होगी। लेकिन उसने क्या कहा,
उसने बोला है कि 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स। अब इसमें 3 मिडिल मोस्ट टर्म बोली है, एक टर्म नहीं बोला उसने, 3 बोली हैं। अगर 3 बोला है तो इसका मतलब है कि एक इससे पहले वाली और एक इसके बाद वाली का सम जो है इतना है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूँ कि A18 प्लस A19 प्लस A20 इक्वल टू 225 है। क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए इसने बोला है कि 3 मिडिल मोस्ट टर्म थी, तो बीच की टर्म तो हमारी A19 है, लेकिन उससे बाद वाली A20 हो गई, उससे पहले वाली A18 हो गई। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो उनका सम जो है 225 होगा। ये कंडीशन इसमें गिवन है। तो देखिए क्या करते हैं, अब हम इसको उसी nth टर्म में कैसे लिखते हैं, A18 को हम लिखते हैं A प्लस 17D प्लस 19 को लिखेंगे A प्लस 18D प्लस 20th टर्म को बोलेंगे A प्लस 19D इक्वल टू 225। हमने क्या किया, जो 18th टर्म को हम क्या लिखते हैं A प्लस 17D, 19th टर्म को हम A प्लस 18D बोलेंगे और 20th टर्म को हम A प्लस 19D, और उन तीनों का सम जो है 225 है। अब क्या करते हैं, देखिए ऐड करते हैं तो ये 3A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3A प्लस 17, 18 और 19 इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 17 और 18, 19 तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी 9 और 8 17 और 17 और 7 24 का 2 1 2 3 4 और 5 कितना हो गया, ये हो गया इक्वल टू आ गया 225। अब हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल है तीनों, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 होता है। D इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। क्या हुआ था स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया कि 3 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये A3 A 50D और 225 ये सब 3 से डिविजिबल हैं, तो हमने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म बनी है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उसने बोला कि सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, यानी लास्ट 3 टर्म है। मान लो अगर उसमें 37 टर्म टोटल हैं तो लास्ट टर्म कितनी होंगी, वो भी 3 बोला है। तो इसका मतलब ये है कि ये होगी A36 और A35 होगी पहली A35 और A36 और प्लस A37 इक्वल टू हो जाएगा 429। लास्ट 3 टर्म है, यानी 37th टर्म लास्ट में है, उससे पहली टर्म 36th टर्म होगी और उससे पहली 35th टर्म होगी, और इन तीनों का सम जो है 429 बोला है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे वो बनाया इक्वेशन बनाई है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी, इसको हम लिखेंगे इसी तरीके से 36th टर्म को हम A प्लस 35D लिख सकते हैं और प्लस A37th टर्म को हम A प्लस 36D लिख सकते हैं इक्वल टू 429। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने हमें जो A35 दिया हुआ था उसको हमने A प्लस 34D कर दिया, और A36th टर्म जो होती है वो A प्लस 35D होती है, और A37 है वो A प्लस 36D हो जाएगा, और ये इसका सम, तीनों का सम कितना है 429 दिया हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इन सबको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, A और A यानी 3A हो जाएगा, प्लस इन सबको ऐड करते हैं तो 6 और 5 11, 11 और 4 15 की 5 1 3 1 4 4 और 3 7 7 और 3 10 D इक्वल टू 429। यानी हमने A को कलेक्ट किया है और D को कलेक्ट किया है, तो इनका सम जो है 429 आएगा।
अब हम क्या करते हैं, इसमें भी स्टूडेंट देखिए 3 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है 3 से, और ये भी डिविजिबल है, तो हम इसको भी स्मॉलेस्ट टर्म में ले आते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 3 जा 9 1 और 3 5 जा 15 d हो जाएगा इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। स्टूडेंट्स ये हमारी जो बनी है वो सेकंड इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन थी a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, दूसरी बनी है a प्लस 35d इज इक्वल टू 143। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर दें तो देखिए क्या आएगा, a प्लस ये था, इसके नीचे लिख देते हैं 18d इज इक्वल टू था 75, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी। और इन दोनों को हम ऑन सबट्रैक्ट करने पर यहाँ लिख देते हैं ऑन सबट्रैक्टिंग, यानी सबट्रैक्ट करने पर क्या होगा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगी, और इसमें से अगर हम इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 लेस करेंगे तो 7, और यहाँ पे 2 में से बन गए तो 1 यानी d, और इज इक्वल टू इसमें से लेस करते हैं तो 3, 13 में से 5 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ बचा 3 3 13, 13 में 7 करेंगे तो 6 आएगा, और d इज इक्वल टू हो जाएगा 68/17। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 17 4 जा, ये हमें d की वैल्यू मिली हुई है। अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a और d AP के लिए ज़रूरी होता है। तो पहली इक्वेशन में रख दीजिए, तो पहली इक्वेशन थी हमारी a प्लस 18d इज इक्वल टू 75 था, तो a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75। तो ये जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 72, 18 4 जा 72 इज इक्वल टू 75। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस का 72। तो a की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी a की वैल्यू तो 3 है और d की वैल्यू 4 है, तो हम AP फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए AP कैसे करते हैं, तो AP हमें पता है क्या होती है, a होती है a प्लस d होती है और a प्लस 2d होती है एंड सो ऑन। हमारी जो AP होती है वो AP की फॉर्म होती है a प्लस d a प्लस 2d। तो देखिए a की और d की वैल्यू इसमें रखते हैं, तो AP हमारी बनेगी AP इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू है 3 और 3 प्लस 4 और 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। आगे जो AP बनेगी हमारी क्या है, देखिए AP इक्वल टू आएगी तो 3 और 3 और 4 7 और 4 2 जा 8, 8 और 3 11। इस तरीके से दिस इज द AP विच इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में, फाइंड AP था। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके का क्वेश्चन था और इसमें हमने क्या ट्रिक को अप्लाई किया हुआ है। ध्यान रखिए इसकी जो मेन ट्रिक थी वो हमारी मिडिल टर्म थी। अगर ऑड नंबर में दिए हों और बोला जाए उनकी मिडिल टर्म निकालिए तो हमारे पास फॉर्मूला n+1/2 टर्म होता है। इसमें n की वैल्यू रख करके हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी और इस तरीके से उसके मिडिल टर्म की तीनों टर्म्स को यानी मिडिल मोस्ट टर्म यानी 19 से पहले और 19th टर्म के बाद इन तीनों को ऐड करके एक इक्वेशन बनेगी और लास्ट 3 टर्म्स को ऐड कर देंगे तो भी एक इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व कर देंगे, a और d की वैल्यू आएगी और जब a और d की वैल्यू आएगी तो हम AP इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो हमारी आई है 3 7 और 11। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन AP के जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने की संभावना है। इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आते रहे तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर इन क्वेश्चंस को भी अगर आप तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो मैं ये आपको पूरी तरह एश्योर करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से जो है पास होंगे। थैंक यू।